हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर क्लासेस वेवर में। तो आज मैं बात करता हूँ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, जो जो आपके एग्ज़ाम सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक पूरा बाल विकास जो है, शिक्षण शास्त्र जो है, वो 30 नंबर का आता है पेपर फर्स्ट में। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद ये आदरणीय सचिन सर जी की नोट्स हैं, और उन्होंने अपने हाथों से ये नोट्स बनाई है। ये नोट्स मैंने खुद पढ़ी है, उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कुछ मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक की मैं बात करूँगा, तो पहला टॉपिक है अभिवृद्धि, ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। आप समझ लो, जैसे जैसे एक बच्चे का विकास हो रहा है, उसके बाद और बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, उसके बाद बूढ़ा हो गया। जैसे जैसे आपका चल रहा है प्रोसेस, वो चलता रहेगा। जैसे आपको मैं बता दूं, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्टिंग ग्रोइंग, दिस इज़ नोन एज ग्रोथ। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। मैं बात करूंगा, वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो वाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो वाह्य होता है। ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल लेवल। जो ग्रोथ जो होती है वो हमारी बाह्य होती है। जैसा आपने देखा होगा कि सबसे पहले बाहर से हमें दिखती है ग्रोथ। आपने खुद देखा होगा, ग्रोथ जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है, बाहर से देखते हैं हम ग्रोथ को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई। जैसे आपने देखा होगा, हमारी लंबाई और एक चौड़ाई कुछ समय के बाद क्या होता है, ये रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा हो गया, कोई नाटा हो गया, कोई मोटा हो गया, मतलब वृद्धि रुक जाती है एक तरीके से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारी कभी कभी हमारा भार बढ़ता है। आपने देखा होगा, तो कभी हमारी कभी कभी लंबाई बढ़ जाती है और कभी कभी हमारा क्या होता है, भार बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ इज़ नॉट sequential cross across at times there is growth is our height awareness as other time there is growth is our weight। जैसे कि आप समझ रहे हो कि वृद्धि का क्रम और क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। आगे हम बात करेंगे, वृद्धि का हम मापन मेज़रमेंट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो वृद्धि होती है हमारी, इसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव। ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं होता कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं विकास की। क्या करेंगे? विकास की बात करेंगे। तो विकास एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट यानी कि ज़िंदगी में विकास होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे मानसिक मानसिक मतलब मेंटल, सामाजिक सामाजिक संवेगात्मक यानी कि बुद्धि से तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मैचुरेशन आता है, तो उसे विकास कहते हैं। जैसे हम जब हमारे मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। वेयर देयर इज़ मैचुरेशन इन आवर मेंटल सोशल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न, दिस इज़ नोन एज डेवलपमेंट। आगे मैं बात करता हूँ, विकास जो होता है वो, विकास का स्वरूप जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास अंदर से, मतलब अंदर और बाहर दोनों से होता है। आपने पता होगा, वृद्धि मैंने बताई थी, वृद्धि बाह्य होती है, तो विकास जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। ठीक है, होता है। जैसे मस्तिष्क भाषा ज्ञान। आगे हम बात करेंगे, विकास जीवन भर चलता है।
विकास क्या होता है? जीवन भर चलता है। विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। हमें अपना जितना विकास हमें अपना जितना विकास करना होता है हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे परिपक्वता, मैचुरेशन परिपक्वता। अब मैं परिपक्वता के संबंधित बात करूँगा। तो परिपक्वता जो होती है, मैचुरेशन जो होती है, वो आनुवंशिक विन्यास यानी कि जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, यानी कि आनुवंशिकता से रिलेटेड होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। आपको पता होता है धीरे धीरे जब हमारी एज 12 से 13 साल की एज, 14 साल की एज हो जाती है, धीरे धीरे मैच्योरेशन आता रहता है, मैच्योरिटी आती रहती है। आगे बात करेंगे विकास के आयाम। इसके बाद मैं करूँगा विकास के आयाम यानी कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मैं बात करूँगा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। तो विकास क्या है? विकास बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। नंबर 1 शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। नंबर 2 गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले शारीरिक विकास की मैं बात करूँगा। ये विकास जो होता है वो शरीर से रिलेटेड होता है, जैसे हमारे हाथ बढ़ना, पैर बढ़ना, ठीक है, हमारी लंबाई बढ़ना, ये शारीरिक विकास है। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट क्या है? यह एक तरह से बालक के शरीर के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। आगे मैं बात करता हूँ गामक विकास। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। क्या किया गया? दौड़ने, चलने शामिल किया गया है। इसे फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स के में बताया गया है। आगे मैं बात करूँगा फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में बताया गया है। अब फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। फाइन का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब फाइन मतलब कम यहाँ पर। तो मतलब इसमें मसल्स का कम क्यों, कैसे यूज होता? जैसे हम रेटिंग करते हैं, मतलब राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारे हाथ जो होते हैं वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तो इसकी राइटिंग मतलब धीमे धीमे चलते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल्स हो गया। तो राइटिंग फाइन मोटर स्किल्स है। कलरिंग फाइन मोटर स्किल है, आप कलर करते हो, धीरे धीरे करते हो, ठीक है। उसके बाद कटिंग करते हो तो धीरे धीरे करते हो। ब्रेकिंग, चपाती, रोटी बनाते हो तो भी धीरे धीरे बनाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइटिंग, कलरिंग, कटिंग एंड ब्रेकिंग, चपाती, रोटी को तोड़ना, ये सारे क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या करेंगे? ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या करेंगे? ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, ये इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। आगे मैं बात करूँगा मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एंड संवेगात्मक विकास एंड नैतिक विकास एंड भाषा विकास। मानसिक विकास को आप कह सकते हैं मेंटल एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, और उसके बाद नैतिक विकास को कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, उसके बाद भाषा विकास को कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज के लिए इतना पर्याप्त। आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोबारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।